मैं आरव चौधरी एक लेखक हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। लेकिन एक कहानी है जिसने मेरी ही जिंदगी लिख डाली। वो कहानी शुरू होती है एक शाम, जब मैं पहली बार रिया से मिला था। सांवली सी लड़की, बड़ी बड़ी आँखें और एक रहस्यमयी मुस्कान जो मानो किसी दबी हुई पीड़ा से जन्मी हो। हम दोनों की मुलाकातें एक पुराने पुस्तकालय में हुआ करती थीं। धीरे धीरे उन किताबों के पन्नों से निकलकर हम एक दूसरे की जिंदगी के पन्नों में उतर गए। लेकिन हमारी मोहब्बत बहुत लंबी नहीं चली। रिया की मौत अचानक, रहस्यमयी और बेहद दर्दनाक थी। उसने अपने घर की छत से छलांग लगा ली थी। कोई वजह नहीं बताई, बस एक अधूरा नोट छोड़ा, जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझसे दूर जा रहा है और अब मैं कहीं नहीं रह सकती। रिया के जाने के बाद जिंदगी बेमायने हो गई थी, पर 3 साल बाद मैं फिर से जीने लगा। शायद क्योंकि अनवी मेरी जिंदगी में आई थी। वो हंसती थी, ठीक वैसे ही जैसे रिया चाहती थी कि मैं हंसूं। पर जैसे ही मैंने अनवी से अपने प्यार का इजहार किया, उसी रात एक अजीब सपना आया। रिया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और होठों पर वो पुरानी मुस्कान नहीं, कोई घातक खामोशी थी। तुम वादा करके गए थे आरव, कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा रहेगा, उसने फुसफुसाया। मैं पसीने में डूबा उठा, लेकिन सपने की बात तक सीमित नहीं रही। दूसरे दिन अनवी को अजीब चिट्ठी मिली, बिना भेजने वाले के नाम की। उससे दूर हो जाओ, वरना अगली बार फूल नहीं आग भेजी जाएगी, अनवी ने मजाक समझा। पर कुछ दिनों बाद वो सीढ़ियों से गिर गई। बच तो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था, जैसे किसी अदृश्य साया ने उसे धक्का दिया हो। मैं समझ चुका था, रिया लौट आई थी और अब उसकी मोहब्बत एक श्राप बन चुकी थी। मैंने तंत्र मंत्र, पूजा, सब कुछ करवाया, लेकिन रिया की आत्मा हर जगह थी। मेरी किताबें खुद से पलट जाती, कमरे की बत्तियां एकदम से बुझ जाती और हर रात मेरे बेड पर एक गुलाब रखा मिलता, सूखा हुआ, काले रंग का। एक रात मैंने आईने में रिया को अपने पीछे देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू और खून साथ साथ बह रहे थे। तुम मुझे भूल कैसे सकते हो आरव? मेरा प्यार अमर है। और मैं भी। मैंने अनवी से दूर होना चाहा, पर वो नहीं मानी। वो बोली, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती आरव, चाहे जो हो। अगली सुबह अनवी की लाश मिली, बाथटब में डूबी हुई। चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। मैं टूट गया, लेकिन डर नहीं रहा था। मैं अब शोक से परे जा चुका था। अब मेरी रूह भी खाली हो चुकी थी। मैं उसी पुराने पुस्तकालय में गया जहां हम पहली बार मिले थे। वहां रिया खड़ी थी, अब एक आत्मा नहीं, एक छाया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम था, विनाशकारी, पागल पर शुद्ध। मैंने तुम्हें किसी और से बांटते देखा था आरव, अब कोई नहीं बचा। अब सिर्फ तुम और मैं। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और पहली बार मैंने उसे छू लिया। वो ठंडी थी, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। फिर अचानक मेरी सांसें थमने लगी। अब अगर कोई उस पुस्तकालय में जाए तो वहां एक टेबल पर 2 कुर्सियां दिखती हैं। एक पर बैठा एक युवक, जरा भी नहीं हिलता। दूसरी पर एक धुंधली सी लड़की, जो हर आने जाने वाले को बस एक ही बात कहती है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा।